कैसे नदी में गिरे एक वीर के कारण भगवान को लेना पड़ा अवतार और हो गया धरती का सबसे भयंकर युद्ध। क्यों एक वीर ने कर दिया एक युग को समाप्त, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। आप बने रहिए सनातन सत्य चैनल के इस वीडियो के साथ। साथियों, 18 दिन चले युद्ध तो महाभारत का अंतिम भाग है, लेकिन महाभारत की शुरुआत कब से हुई ये बहुत से लोग नहीं जानते कि महाभारत की कथा की शुरुआत सत्यवती से होती है, जो धृतराष्ट्र और पांडु की दादी थी। और कहा जाता है कि उन्होंने ही महाभारत युद्ध की कहानी रच दी थी। वो ना होती तो भगवान विष्णु को अवतार नहीं लेना पड़ता और द्वापर युग का अंत नहीं होता। सत्यवती के कारण ही गंगा पुत्र भीष्म को आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेना पड़ा। सत्यवती के कारण ही पांडवों को इतने कष्ट सहने पड़े और सत्यवती ही वो जरिया है जिस कारण हमें अर्जुन के माध्यम से गीता का ज्ञान प्राप्त हुआ। महाभारत की कहानी की शुरुआत जिस स्त्री से होती है वो सत्यवती है, जिन्हें देखकर हस्तिनापुर के राजा शांतनु मोहित हो गए थे। सत्यवती के जन्म की कहानी भी बहुत अनोखी है। सत्यवती अपूर्व सुंदरी थी। महाभारत में जब ऋषि व्यास के वैशंपायन इस कथा को कहते हैं तो इसकी शुरुआत इसी अजीबोगरीब तरीके के जन्म से होती है। उस समय चेदी नाम का एक देश होता था जिसके राजा थे उपरिचर वसु। वसु पुरु वंश के राजा थे। देवराज इंद्र उनके मित्र थे। उपरिचर वसु इंद्र के विमान से ही आकाश का गमन किया करते थे, इसी वजह से उनका नाम उपरिचर पड़ गया। उपरिचर की राजधानी के करीब ही शुक्तिमत नाम की एक नदी बहा करती थी। एक दिन वसु शिकार खेलने गए, लेकिन उन्हें रह रहकर अपनी रूपवती पत्नी गिरिका का स्मरण आ रहा था। इससे वो कामासक्त हो गए। उनमें काम भावना उत्पन्न होने लगी। इससे उनका वीर्य स्खलित हो गया। राजा ने अपने वीर्य को एकत्रित किया और एक बाज पक्षी को दिया और कहा कि इसे उनकी पत्नी तक पहुंचा दिया जाए। राजा की आज्ञा पाकर बाज ने उड़ान भरी। जब बाज वहां से इसे लेकर उड़ा तो रास्ते में उस पर आक्रमण हो गया। नतीजतन ये वीर नदी में गिर गया। उस समय नदी में एक अप्सरा रहा करती थी जिसका नाम अद्रिका था। वो ब्रह्म श्राप के चलते मछली में बदल गई थी और नदी में ही अपना समय काट रही थी। उसने वो वीर्य ग्रहण कर लिया जिससे वो गर्भवती हो गई। 10वें महीने तक मछुआरे ने जाल फेंका और ये मोटी सी मछली उसके जाल में फंस गई। मछेरे को उस मछली के पेट से एक नवजात लड़का और लड़की मिली जिसको वो राजा के पास ले गया। तभी अप्सरा श्राप से मुक्त होकर आकाश मार्ग से स्वर्ग की ओर चली गई। राजा उपरिचर ने मछुआरे से कहा, ये कन्या अब तुम्हारी ही रहेगी। लड़के को राजा ने अपने पुत्र की तरह अपना लिया, जो बाद में मत्स्य नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा वसु और अप्सरा अद्रिका की पुत्री जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे बहुत खूबसूरत होती गई। लेकिन चूंकि वो मछुआरों के साथ उन्हीं की बस्ती में रहती थी, इसलिए उसका नाम मत्स्य गंधा पड़ा। वही आगे चलकर सत्यवती कहलाई। उसके देह से ऐसी सुगंध निकलती थी कि दूर दूर तक उसका भान हो जाता था, इसलिए उसका नाम योजन गंधा भी था। इसी मोहित करने वाली सुगंध के कारण हस्तिनापुर के राजा शांतनु सत्यवती की ओर खींच चले आए और फिर सत्यवती से विवाह करके महाभारत युद्ध की रूपरेखा तय कर दी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही जानकारियों के लिए सनातन सत्य को फॉलो करें।